प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत तथा ब्राह्मण साहित्य यह वीडियोज देख लीजिए ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो यह क्लास 12th की जो बुक है आपकी, वहाँ से लिया गया है और उसी को पढ़ाया जा रहा है। हम देखते हैं आज बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भी बहुत भूमिका रही है। देखिए, बुद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य लिखा गया जिसने इतिहास को प्रभावित किया, वह कौन सा है आज हम देखेंगे। इस बौद्ध साहित्य में हम सबसे प्राचीन ग्रंथ देखते हैं, वह है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक सबसे प्राचीन ग्रंथ है यह त्रिपिटक क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें त्रिपिटकों की संख्या 3 है। नाम बताऊंगी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब संख्या में 3 होने के कारण इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इन त्रिपिटकों में बौद्ध धर्म से संबंधित कोई नियम, आचरण सभी के सभी इनमें संग्रहित हैं। यह हमने सबसे प्राचीन और पहला ग्रंथ किया आज की वीडियो का, त्रिपिटक। अगला हम देखते हैं बौद्ध ग्रंथों में जो दूसरा महत्वपूर्ण योगदान देता है वह है जातक कथाएं। जातक कथाएं, इसमें इन जातक कथाओं में जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म में कि वह पहले जन्म में क्या थे, उन कथाओं का वर्णन है और उन कथाओं के आधार पर तत्कालीन जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्ष दिए गए हैं उनकी हमें जानकारी मिलती है। त्रिपिटकों की संख्या जो है यह 549 है, 549 है। ठीक है। बौद्ध साहित्य के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। अधिकांशतः हम प्रारंभिक भाषा कहेंगे बौद्ध धर्म की। जैसे जैन धर्म की हम बात करें तो इनकी जो भाषा थी वह क्या थी? प्राकृत। यहाँ हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की। तो 2 प्रमुख अपन ने ग्रंथ देखे। पहला हमने देखा त्रिपिटक और दूसरा हमने देखा जातक कथाएं। अब आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म के पाली भाषा में कुछ अन्य ग्रंथ हमें और मिलते हैं, जैसे मिलिंद पन्नो, दीपवंश व महावंश बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी भाषा क्या है? पाली। सबसे पहले देखते हैं मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो में किसका वर्णन है? यूनानी आक्रमणकारी था मिनेंडर। यूनानी आक्रमणकारी था मिनेंडर, जो कि एक दार्शनिक था। इसके साथ में एक बौद्ध भिक्षु था नागसेन। इन दोनों के मध्य कुछ वार्ता हुई। उस वार्ता का विवरण मिलिंद पन्नो में हमें मिलता है। और दीपवंश और महावंश की मैं बात करूं तो यह सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन करता है। बच्चों, सिंहल द्वीप किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रीलंका को सिंहल द्वीप प्राचीन काल में कहा जाता था। यहाँ हमने जितने भी ग्रंथ देखे हैं वह बौद्ध धर्म के पाली भाषा से संबंधित थे। आज अब आगे हम देखेंगे पाली भाषा के अलावा संस्कृत में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ, हमने सबसे पहला ग्रंथ कौन सा देख रहे हैं? महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है ये। जबकि हम बात करें अगला ग्रंथ ललित विस्तार। कौन सा? ललित विस्तार ग्रंथ। इसमें लेखक ने जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उनको उनकी देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है। ठीक है। उनके अद्भुत कार्यों, उनके जीवन वृत्त अंकित किए हैं। अन्य ग्रंथ में हम देखते हैं मंजूश्री, मूलकल्प, अश्वघोष। ठीक है। अश्वघोष के जो 2 प्रमुख ग्रंथ आते हैं वह भी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ग्रंथों के नाम हैं बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य। यह कैसे काव्य हैं? प्रवृत्ति के आधार पर हम देखें तो यह ऐतिहासिक काव्य हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं गौतम बुद्ध जो थे उनके बौद्ध ग्रंथों में जो दिव्यावदान हमें ग्रंथ मिलता है उसमें उसकी विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, दिव्यावदान में सत्कर्म और विरोचित कार्यों का वर्णन मिलता है। मध्य व पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्म प्रदेश, श्रीलंका आदि देशों में भी भारतीय जो बौद्ध ग्रंथ थे इनके अनुवाद हुए थे, जिनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। यह हमने सामान्य परिचय देखा है बौद्ध साहित्य का। किसका देखा है? बौद्ध साहित्य का। तो ब्राह्मण साहित्य हो चुका है, बौद्ध साहित्य हो चुका है, और अब हम देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन धर्म की हम बात करेंगे, जैन साहित्य की बात करेंगे। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य की हम बात करते हैं तो सारी घटनाक्रम है, सारी विषय वस्तु है महात्मा बुद्ध और उनकी समकालीन परिस्थितियों पर बात करती है। वैसे ही जैन साहित्य पर हम जब बात करेंगे तो यह महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैन साहित्य। जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की तरह पर्याप्त मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य में जैसे कि हमने बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, वावंश किए थे, वैसे ही अब जैन साहित्य में क्या सबसे प्रमुख है? आगम। क्या प्रमुख है? आगम। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र शामिल होते हैं। आगम के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। इसकी रचना की हम बात करें, आगम की रचना की हम बात करें तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगीतियों, व्यक्तियों के माध्यम से हुई है। इसका रचनाकार कोई एक व्यक्ति नहीं है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों की हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जो जैन साहित्यिक हैं। तो देखिए, जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र का है, भद्रबाहु चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र प्रमुख हैं। इनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। और आचारांग सूत्र में जैन साधुओं के कौन से सूत्र में? आचारांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार और उनके जो जीवन शैली थी, उनके जो व्यवहार थे, उनकी जानकारी भी हमको मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन साहित्य के बारे में कि इसमें परिशिष्ट पर्वन जो है, जो हेमचंद्र सूरी ने लिखा था, परिशिष्ट पर्वन, इस परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन जो राजा हुए थे, जो जैन मुनि हुए थे, उनके संबंधों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। भद्रबाहु चरित्र जो है, यह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु चरित्र जो है ग्रंथ, इसमें जो जैन मुनि भद्रबाहु थे उनके साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के शासक हैं, जिनके बारे में करेंगे कि इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ अपने संधारा विधि से प्राण त्यागे थे। ये सब घटनाएं किसमें लिखी है? भद्रबाहु चरित्र में लिखी है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जो अंतिम घटनाएं हैं वह इसमें मिलती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है उसके बारे में सामान्य जानकारी ली।